श्रीमद् भागवत गीता जिंदगी जीने और जिंदगी को आसानी से आगे बढ़ाने वाला वह जीवन सार है जो आपको जीवन में हमेशा मजबूत और सफल बनाता है। हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता का 51 श्रुति सार जो आपको ज़रूर हेल्प करेगा, आपको एक नया ज्ञान ज़रूर सीखने को मिलेगा। जय एवं पराजय, लाभ एवं हानि, सिद्धि एवं असिद्धि, सुख एवं दुख, दोनों को समान समझ इंद्रियों व उनके विशेष के संयोग वियोग से विचलित व्याकुल मत होना। यह दोनों जिंदगी का एक उतार और चढ़ाव है ही। इस श्लोक व स्वर्गादि के भोग ईश्वर में ना डूबते हुए परमात्मा में ही मन को स्थिर करें। ऐसा कोई काम ना करें जैसे कर्म कुशलता पुण्य या लोभ छोड़ दें, कर्म बंधन तोड़ दें, महापापी काम का दृढ़ता से नाश कर डालता है। भगवत गीता के अनुसार केवल भगवान के लिए कर्म कर ताकि तेरे नवीन कर्म बने रहें। बुद्धि मोह रूपी दलदल में भली भांति पार करें ताकि वैराग्य को प्राप्ति हो सके। इंद्रियों के विषयों की ओर आकर्षित ना हों, उनका विचार भी ना करें, उन्हें मन व तन दोनों से त्याग दें। कामना भी ना होगी, मेरे प्राणय हो, मेरे ध्यान में बैठ, मुझ में चिंतन लगा करें। अनन्य भाव से मेरा हो जा, अर्थात मन के अन्य हर भाव को त्याग दें। मेरे अनन्य भक्ति अव्यभिचारिणी भक्ति कर, कुछ और भी ना सोच। ऐसा कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं। जो कर्म निर्दोष जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक हो एवं मुझ तक तुझे पहुंचाए उन्हीं कर, वह भी निष्काम भाव से। नौ द्वारों से सर्व कर्मों का त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थिर रहें। ब्रह्मचर्य व अहिंसा का व्रत धारण कर परमेश्वर के नाम जप में लीन हो जाएं। नेत्र को बंद कर भ्रिकुटियों के मध्य ध्यान एकाग्र कर मेरे स्वरूप का चिंतन कर, हृदय में ओम उच्चारण कर। परमात्मा के सिवाय कभी कुछ भी चिंतन मनन ना किया कर। चित्त यदि किसी और विषय में जाए तो उसे वहां खींच कर ला, पुनः प्रभु में मन लगा। हर विषय क्रिया विचार व कर्म सबको तज कर ही कर। स्वार्थ व पक्षपात से रहित होकर सब पक्षों का हित कर भलाई करें। अभ्यास व वैराग्य से मन को वश में कर इंद्रियों को विषयों से हटाकर परमात्माओं में लगाऊं। प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में समस्त पापों से मुक्ति हो सकता है, तत्काल ही परम गति प्राप्त हो सकता है। आत्मा का उद्धार अर्थात श्रीमद् भागवत गीता प्राप्ति हेतु कर्म करेगा तो दुर्गति नहीं होगी। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। श्रद्धावान होकर अंतरात्मा से मुझे निरंतर भज तो दुखी के घर व क्षणभंगुर पुनर्जन्म को प्राप्ति नहीं हुई।
नाशवान इच्छापूर्ति अथवा सांसारिक पीड़ा मुक्त के बजाय मेरे मूल तत्व को जानने के लिए मुझे पूजो। मेरी शरण होकर जन्म मरण बंधनों से छूटने हेतु अध्यात्म को जान, ब्रह्म हुआ अपने स्वरूप अर्थात जीवात्मा को जान। भगवत गीता में अर्जुन से श्री कृष्ण कहते हैं, हर क्षण मुझे भज, तो अंत काल में मैं स्मरण में आऊंगा। हे अर्जुन, जीवात्मा को उसके कर्मों के अनुसार मैं उसे नवीन जन्म प्रदान करता हूँ। व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म व व्यर्थ ज्ञान वाली राक्षसी, तामसी व राजसी विपक्षी चिंता वृत्त को त्याग मुझे भक्ति में ही पाया जा सकता है। दृढ़ निश्चय वाला भक्त बन, निरंतर मेरे नाम व गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरे प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए एवं मुझको बारंबार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना कर। जो खाते हो, हवन एवं दान करते हो एवं तप करते हो, सब मुझे अर्पित कर जाता। अगर कोई अति दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरी भक्त होकर मुझे भजे, तो वह भी साधु समान है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चर्य वाला है कि परमेश्वर में भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। मुझ में अनन्यचित्त वाले भक्तों के लिए मैं बिल्कुल सहज एवं सुलभ हूँ। मैं सबके लिए एवं स्त्री, वैश्य, शूद्र व चंडाल इत्यादि सभी मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। दृश्य संसार माया मात्र है, जिसे तजकर प्रभु में रत हो जाए उसकी मुक्ति निश्चय है। निरंतर मुझ में मन लगा, मुझ में प्राणों का अर्पण कर मेरी भक्ति की चर्चा द्वारा आपस में मेरे प्रभाव की चर्चाओं एवं गुण सहित मेरे प्रभाव की चर्चा से निरंतर प्रसन्नता दृढ़ता मुझ में निरंतर स्मरण कर। केवल मेरे लिए कर्तव्य कर्म कर, आसक्ति आकर्षण रुचि न रख। अपने प्रति अति बैर रखने वाले भी प्रति वैराग्य भाव से रहित हो जाते हैं। अभिमान को त्याग कर पेड़ पौधे पशु पक्षी इत्यादि किसी भी देशधारी को किसी भी प्रकार का सत्य का लोभ न, इस या अन्य लोगों के भोगों सहित जन्म जरा व मृत्यु इत्यादि में दुख व दोषों का बार बार विचार ना करें। स्त्री पुत्र धन सबको त्याग कर किसी के प्रति आकर्षण ना हो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, प्लीज़। अध्यात्म ज्ञान में रह, तत्व ज्ञान में अर्थ स्वरूप परमात्मा को ही देखें। यह सब ज्ञान है, इसके विपरीत जो कुछ है वह सब अज्ञान है। प्रमाद यानी इंद्रियों व अन्य कारण की व्यर्थ चेष्टाओं, निंदा व आलस्य सहित असत भाव से ममत्व, मेरापन व वासनाओं को त्याग कर मुझे भजन करें।
संसार के समस्त विषय भोगों में सत्ता एवं सुख, प्रीति व रमणीयता का विचार त्याग दृढ़ वैराग्य धारण करे। आशा के सैकड़े फंदों में बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के वशीभूत होकर विषय भोगों के चक्कर में बारंबार यानी बार बार आसुरी योनियों में जन्मते मरते रहते हैं। जब तक तुझे मानव जन्म रूपी स्मरणीय मोक्ष अवसर मिल ही गया है, तो दृढ़ संकल्प हो केवल मुझे प्राप्त करने के लिए एवं मेरा भजन करने के लिए जतन करें। काम, क्रोध, लोभ ये तीन नरक द्वार हैं जो आत्मा को अधोगति में ले जाते हैं। सब अन्य अर्थों के मूल इन्हें त्याग देना चाहिए। कल्याण का आचरण कर अर्थात उद्धार के लिए अपने आप को श्रीमद् भागवत गीता का जरूर स्मरण करना चाहिए। मन की कामनाओं का विषयभूत होकर मन की इच्छा को पूरा करने के लिए इधर उधर मत भागो। भगवान की चिंता करते रहो, ऐसा स्वभाव बना लो, खुद को भगवान के प्रति समर्पित हो जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, देश काल व पात्रानुसार दान कर। अर्थात जैसे कि जिस देश काल में जिसे जिस मूलभूत वस्तु व सेवा का अभाव हो, उसे उसी चीज का सेवा कर। भूखे अर्थात अनाथ एवं दुखी, रोगी, असमर्थ भिक्षु को उसकी दान पात्र में उसका सहयोग एवं स्मरण जरूर करना चाहिए, ताकि भिक्षु को उसकी वास्तविक आवश्यकतानुसार अन्न, वस्त्र, औषध इत्यादि सौंप दिया जाए। कामय कर्म में पुत्र, पुत्री, स्त्री, धनादि प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति के लिए तथा रोगादि संकटों से निवृत्त हो जाने के लिए यज्ञ, ध्यान, तप व उपासना आदि की जाती है। सबको तो त्याग दे। ईश्वर की भक्ति, देवताओं का पूजन, माता पिता, गुरुजनों की सेवा, यज्ञ, दान, तप को लेकर, परंतु इससे लोक परलोक में कोई कामना ना रख। सत्संग व शस्त्र के अभ्यास से, कर्म व उपासना करने से मनुष्य की बुद्धि शुद्ध होती है। न सत्कर्म अभाव मन में ला, न बुद्धि को सांसारिक पदार्थों व कर्मों में लगाने दो। पाप से दूर रहो। जो अच्छा हो उसे जल्दी मत सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक भी भाव स्थित हुए। श्री सुखदेव जी व सनकादिकों की भक्ति संसार के उपराम होकर निर्वित्तगामी हो जाओ। भगवत विषय के सिवाय अन्य सांसारिक विषयों को धारणा करना ही व्यभिचारी दोष है। इस दोष से दूर रह, अभिचारिणी धारणा शक्ति में रह। मन, प्राण व इंद्रियों को भगवत प्राप्ति के लिए भजन, अंतःकरण का निग्रह कर, इंद्रियों का दमन कर, धर्म पालन के लिए कष्ट सज, बाहर भीतर से शुद्ध रहे। सब कर्मों को तजकर तू मात्र मेरी शरण में आ जा। मैं सर्वशक्तिमान सर्वाधारी परमेश्वर तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। शोक मत कर। इस गीता को निष्काम भाव से जो मेरे भक्तों में अर्थ
वह व्याख्या द्वारा प्रेम पूर्वक पढ़ेगा, प्रचार करेगा, वह मेरा भक्त होगा। तो इसलिए मैं आपके सामने श्रीमद् भागवत गीता को प्रस्तुत कर रहा हूँ, ताकि आपको मेरे माध्यम से कुछ श्रीमद् भागवत गीता में अनुसरण करने का मौका प्राप्त। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। सो थैंक यू।